हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रोप और में आप सबका स्वागत है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, अगर ऐसे टेबल से हमें डेटा रिट्रीव करना है तो वो कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, चाहे हम ऑब्जेक्ट वे से बोले या एसक्यूएल वे से। तो दोनों वे से हम दिखेंगे। अगर एसक्यूएल वे से ज़्यादा एडवांस सीखना है आपका, तो जो मेरा एसक्यूएल का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो भी अभी जल्दी 1-2 दिन में लॉन्च होने वाला है, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप से रिकॉर्ड्स हैं उसे कैसे रिट्रीव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने 2 मॉडल्स बनाए हैं, टैग और प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट टेबल मैंने पहले भी बना चुका हूँ सर्विसेज में। तो पिछला वीडियो ही हमने देखा है कि 1-2 महीने में मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी बनाया था। ये इश्यू हो सकता है, वापस हमें माइग्रेशन रिसेट और वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। उससे बेहतर है कि मैं थोड़ा ये मॉडल का नाम है उसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो ये झंझट नहीं चाहिए कि फिर से माइग्रेशन करो, डिलीट करो फाइल। अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए मैं वो स्टेप्स नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं मॉडल बनाता हूँ, ये देखिए मॉडल में प्रोडक्ट का नाम है उसको मैं बदल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, इतना इनफ है हमारे लिए, तो 2 ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोडक्ट का टेबल हमने बना चुके हैं। तो अब उसको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करना है माइग्रेशन में। ठीक है, चलिए ये हो गया है। तो यहाँ पे टैग का अब यहाँ पे मीनिंग क्या होता है कि एक प्रोडक्ट एक टैग मल्टीपल प्रोडक्ट पे हो सकते हैं। सेम एडवर्टाइजमेंट टैग हो सकता है, किसी भी तरह का टैग हो सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। पर ऐसा हम मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट में मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं, जैसे कैटेगरी और प्रोडक्ट है वैसे ही यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही सेम प्रोडक्ट मल्टीपल टैग्स वाले भी हो सकते हैं। अब जैसे उसका रिलेशनशिप हमें बिल्डअप करना है तो कैसे हैं। यहाँ पे देखिए कि एक टैग है, एक टैग के अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट आ सकते हैं। वैसे ही सेम प्रोडक्ट मल्टीपल टैग के अंडर भी आ सकते हैं। जैसे अगर कैटेगरी बोलते हैं कि ड्रिंक, तो अगर टी है तो ड्रिंक में भी आ सकता है। और अगर हम थम्स अप बोलते हैं, कोको कोला बोलते हैं, तो वो ड्रिंक में भी आ सकता है और सॉफ्ट ड्रिंक में भी आ सकता है। ये चीज़ है। इस तरह से हम दोनों के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें टैग्स में लिखा है मैनी टू मैनी फील्ड और टैग मॉडल थ्रू। चलिए, तो जैसे मॉडल बनाए हैं हमने, यहाँ पे माइग्रेशन डेफिनेटली पहले करना है। यहाँ पे माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन तो हो जाएगा डेफिनेटली, इसमें तो कोई इशू है नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी सिमिलर नहीं रखा है। ठीक है, तो ये देखिए मेक माइग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे हमें जस्ट माइग्रेट करना है। ऐप के नाम के हिसाब से कीजिए, बहुत बेहतर रहता है परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे माइग्रेट और हमारी ऐप का नाम ऐप बेस्ड रहता है, तो दूसरी ऐप डिस्टर्ब नहीं होती है, तो बेहतर ऑप्शन है आप सबके लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो चलिए टेबल भी बन गया होगा और तीसरा टेबल भी अपने आप बन गया होगा क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, टैग प्रोडक्ट 2 है। तो चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होगा नहीं, पर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, वैसा तो कुछ एरर जैसा कुछ है नहीं, तो तीसरा टेबल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो बन ही गया होगा। हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अब लास्ट में हम शायद देखेंगे, ये देखिए प्रोडक्ट 2 और टैग्स, ये तीसरा टेबल अपने आप बन गया क्योंकि हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे ऐड किया है। चलिए अब यहाँ पे हम जाते हैं तो थोड़े रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देते हैं टैग में। तो टैग में हम 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एरर आएगी क्योंकि हमने मॉडल इंपोर्ट नहीं किए हैं। चलिए पहले मैं मॉडल इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक नया शेल बना देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे मैं शेल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे पाइथन manage.py और शेल। ठीक है, ये अपना न्यू शेल बन गया और 2 जो नए मॉडल्स मैंने बनाए उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो फ्रॉम माई एप्स डॉट सर्विसेज डॉट मॉडल्स, और उसमें से मुझे इंपोर्ट करने हैं। क्या इंपोर्ट करने हैं, तो ऊपर लिखा है टैग कॉमा प्रोडक्ट 2। ठीक है, ये 2 मुझे मॉडल इंपोर्ट करने हैं, टैग कॉमा PRODUCT प्रोडक्ट 2। ठीक है, चलिए हो गया। अब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। टैग 1 टैग 2 के 2 ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं टैग टेबल में। यहाँ पे देखिए क्रिएट प्रोडक्ट एंड एसोसिएट टैग्स। तो हमें प्रोडक्ट में 2 चीज़ डालनी है, एक तो नेम डालना है और जो रेफरेंस है वो भी ऐड करना है। प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नेम तो हम डाल रहे हैं और रेफरेंस में इस तरह से प्रोडक्ट 1 डॉट टैग्स डॉट ऐड। तो हमें क्या ये ऑब्जेक्ट पास करना है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही लेगा। अब यहाँ पे हमने ऐसा लिखा है कि देखिए प्रोडक्ट 1 2 टैग कैटेगरी में ऐड होता है। ठीक है, प्रोडक्ट 2 एक कैटेगरी में ऐड होता है और प्रोडक्ट 3 भी एक कैटेगरी में ऐड होता है।
तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि प्रोडक्ट 1 यहाँ पे 2 कैटेगरी के लिए क्वालिफाइड है। तो ठीक है, इसको भी हम सारी चीज़ों को रन कर देते हैं। सो इसमें 1 बाय 1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रहा है, प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ऑफकोर्स डेफिनेटली हमारे टेबल का नाम प्रोडक्ट 2 है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने ऊपर चेंज किया है उसकी वजह से। सो यहाँ पे भी मैं चेंज कर ही देता हूँ ताकि कभी दूसरी बार यूज़ करना हो तो प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसा रेफरेंस आप बना के रखिए तो कभी भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। चलिए वापस मैं पेस्ट करता हूँ। सो ये देखिए प्रॉपरली हो गया। सो रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, मैनी टू मैनी है। वैसे मैं चेक करता नहीं हूँ क्योंकि अगर आप प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लीजिए। देखिए ये सर्विसेज प्रोडक्ट में तो हमारा प्रोडक्ट 2 है, तो उसमें 3 रिकॉर्ड हैं। हमारे टैग्स हैं तो उसमें 2 रिकॉर्ड्स हैं। और उसके बेस पे अगर हम प्रोडक्ट 2 टैग्स देखते हैं तो ये देखिए इसमें ये रेफरेंस हो गए हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, प्रॉपर कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब यहाँ पे इसको हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस वैसे ही करना है, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, प्रोडक्ट के सारे रिकॉर्ड मुझे एक्सेस करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। देखिए प्रोडक्ट में डेफिनेटली 2 यहाँ पे लिखना है और कुछ नहीं है। सो ज़्यादा कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सो ये देखिए हो गया। अब प्रोडक्ट्स को मुझे प्रिंट करना है, तो वही चीज़ है जैसे मैंने 1 टू मैनी में भी किया था, वही चीज़ आपको करना है क्योंकि प्रोडक्ट में ही टैग है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में सबसे पहले तो नेम ऊपर है, तो उसमें टैग का जो ऑब्जेक्ट है उसको वापस एक यहाँ पे लेंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट मल्टीपल टैग में हो सकता है, तो यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने लूप लिखा है और यहाँ पे हमने प्रिंट किया है टैग डॉट नेम, जो टैग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसको लिख देते हैं और इसको रन करते हैं। सो चलिए, सो देखिए अभी यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहे हैं, कुछ फील्ड वाइज कुछ इश्यू आ रहा है, तो वो हम देखते हैं। शायद मेरा टेबल का नाम ही इश्यू है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट नेम तो ये सही है, प्रोडक्ट और वो भी सही है। और यहाँ पे चलिए तो यहाँ पे इंडेंट का इश्यू आ रहा है, तो वही एक इशू जो स्पेस का था। सो चलिए इसको वापस मैं ट्राई करता हूँ वापस एक बार। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब वापस इसी को प्रिंट करते हैं, तो पेस्ट करते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ बाहर। नाउ जस्ट पेस्ट इट। सो ठीक है, अभी ये देखिए ये हो गया। सो बेसिकली ये स्पेस का और टैब का इशू रहता है, पाइथन में ये इशू आते ही रहते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट नेम लैपटॉप है तो उसके टैग नेम 2 में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में और क्लोथिंग में। अगर प्रोडक्ट नेम टी शर्ट है तो वो क्लोथिंग में आता है, प्रोडक्ट नेम स्मार्टफोन है तो वो इलेक्ट्रॉनिक में आता है। तो ये ठीक है। अब आप बोलोगे लैपटॉप है वो क्लोथिंग में कैसे आएगा? ठीक है, अभी हमने 2 ही कैटेगरी डाली है, टैग्स डाले हैं, तो क्या कर सकते हैं। सो उसका वो बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं करना है। मेन चीज़ है कि हम डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं मैनी टू मैनी से, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सो यहाँ पे चलिए अब हम देखते हैं एसक्यूएल वे से। तो एसक्यूएल वे में इंसर्ट तो वैसे ही करना है, इलेक्ट्रॉनिक क्लोथिंग, और वैसे ही यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे देखिए कि इंसर्ट इनटू तो टैग डालना है, और यहाँ पे आईडी, जैसे मैंने कहा अगर आईडी आपको ये फंक्शन नहीं काम कर रहा है तो डायरेक्ट आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप मेरे जो एसक्यूएल के ट्यूटोरियल्स हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ के हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, इंसर्ट तो हम ऑब्जेक्ट वे से ही कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत अभी है भी नहीं। नाउ सपोज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट रिट्रीव करना है, तो कर्सर, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अब 2 टेबल नहीं है। 1 टू 1 में हमारे पास 2 टेबल थे, 1 टू मैनी में हमारे पास 2 टेबल थे, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 टेबल है। 1 मैनी टू मैनी है तो 2 बेस टेबल हैं और तीसरा टेबल जो रिलेशनशिप से बना है वो। यहाँ पे हमें 2 नहीं 3 टेबल ज्वाइन करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रोडक्ट और टैग में दोनों में एक दूसरे का रेफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट और टैग को हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली प्रोडक्ट और टैग का जो दोनों का रेफरेंस है वो तीसरे टेबल में है, प्रोडक्ट 2 और टैग्स में। ठीक है, वो टेबल का नाम है। बेसिकली मुझे प्रोडक्ट का टेबल जो है वो प्रोडक्ट 2 अंडरस्कोर टैग से जोड़ना पड़ेगा और उसको वापस टैग से जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से मैं 3 टेबल को जोड़ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब मैं ये एक्सेस करता हूँ कि होम पेज प्रोडक्ट डॉट नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले तो चेक कर लेता हूँ, सर्विसेज चेंज कर देता हूँ। इसको मैं यूज़ करता हूँ सर्विसेज, और यहाँ पे प्रोडक्ट का मेरा डेफिनेटली टेबल का नाम भी चेंज हो गया है, तो प्रोडक्ट 2 में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जस्ट अ मिनट।
सो सर्विसेज हर एक जगह पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, वैसे ये आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा टेबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ टू, क्योंकि ये आपको खास ध्यान रखना है अगर आपने टेबल का नाम चेंज किया है तो, अदरवाइज़ तो कोई इश्यू नहीं है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट टू अंडरस्कोर टैग्स है, टेबल का नाम भी। सो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट टू डॉट ID है। सो यहाँ पे ओके, प्रोडक्ट टू अंडरस्कोर टैग्स हैं, तो ये भी आपको एक ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रोडक्ट ID हो गया। अब यहाँ पे सर्विसेज हो गया, और इसको वापस मैं कॉल करता हूँ सर्विसेज में, और प्रोडक्ट टू टैग्स ये टेबल का नाम है, और यहाँ पे सर्विसेज। ये चेंज करने के बाद मैं आपको ये क्वेरी समझाता हूँ। अब ये देखिए कि जो प्रोडक्ट टेबल में से मुझे नाम चाहिए और जो टैग टेबल में से मुझे नाम चाहिए, क्योंकि और कोई फील्ड है भी नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि देखिए जो मेरा प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट टेबल को मैं किसके साथ जोड़ रहा हूँ, ये देखिए कि प्रोडक्ट टेबल को मैं प्रोडक्ट टू अंडरस्कोर टैग्स से जोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसी में कॉमन है। सो प्रोडक्ट का ID में जोड़ रहा हूँ, और प्रोडक्ट टू में जो मेरा रेफरेंस है प्रोडक्ट ID वो मैं जोड़ रहा हूँ। अब ये जो पूरा रिजल्ट बनेगा तो ये भी एक टेबल की तरफ बिहेव करेगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे वापस इनर जॉइन बना रहा हूँ। सो अब ये पूरा रिजल्ट है, उसमें मैं सर्विस टैग्स मतलब कि टैग्स टेबल के साथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और ऑन जो प्रोडक्ट टू में टैग ID है, और सॉरी प्रोडक्ट टू अंडरस्कोर टैग्स में टैग ID है, और सर्विस टेबल में टैग टेबल में ID है, उसके साथ जोड़ रहा हूँ। सो बेसिकली ये किस तरह से काम करता है कि जैसे अगर यहाँ पे आपने मैं यहाँ पे जस्ट रेफरेंस लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जैसे प्रोडक्ट टेबल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट है 1 में लिखता हूँ। सो प्रोडक्ट 1, और यहाँ पे 2 इसको मैं देता हूँ, सो प्रोडक्ट 2, ठीक है। सो इससे पहले हम यहाँ पे एक और टेबल बना देते हैं टैग का, ठीक है, आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ टैग 1, और यहाँ पे 2 टैग 2, और यहाँ पे चलिए एक और प्रोडक्ट में ऐड कर देता हूँ प्रोडक्ट 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 टेबल बनाए, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप दिया है। अब इसमें जो तीसरा टेबल बन रहा है दैट इज़ कुछ इस तरह से है, प्रोडक्ट टू अंडरस्कोर टैग, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे है क्या एक्चुअली फील्ड कौन कौन सी है। सो यहाँ पे देखिए, सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं फील्ड लिख देता हूँ, ये ID है और ये हमारा टैग, तो ये हमारी कॉलम नेम है, मतलब कि फील्ड नेम है। तो इसको मैं इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करता हूँ। प्रोडक्ट में भी यहाँ पे वैसे ही सेम चीज़ है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टैग में भी इसको हम नेम ही दे देते हैं, क्योंकि इसका फील्ड का नाम हमने नेम ही रखा है। प्रोडक्ट में भी जो हमारी प्राइमरी की है उसका फील्ड का नेम ID है, और यहाँ पे नेम है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं इसी तरीके से रख देता हूँ। अब इन दोनों टेबल को हमने एक दूसरे के रेफरेंस तो नहीं दिया है, क्योंकि मैनी टू मैनी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा कि इसकी ये ID प्राइमरी की फील्ड होगी। यहाँ पे आएगा कि चलिए भाई मेरा टैग ID कौन सा है, तो टैग ID यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो टैग ID ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट टू में टैग ID यहाँ पे क्रिएट हो गया, और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा प्रोडक्ट ID। सो बेसिकली ये इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। सो सपोज़ यहाँ पे अब जैसे मैंने 1 लिखा है, तो टैग ID जैसे 1 लिखा है, तो टैग ID में कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो 1 प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकंड रिकॉर्ड, तो सेम टैग ID में दूसरा प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो एक टैग ID में 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे सपोज़ तीसरा रिकॉर्ड है, तो टैग ID दूसरा, उसमें मेरा तीसरा रिकॉर्ड है, ठीक है। सो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे सेम ID में मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट भी है। सो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट टैग है टैग 1 में, सो टैग 1 में प्रोडक्ट 1 भी आता है, और टैग 2 में भी प्रोडक्ट 1 आता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और टैग 1 में प्रोडक्ट 2 भी आता है, और अगर मैं चौथा रिकॉर्ड बनाता हूँ तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टैग 2 में तीसरा रिकॉर्ड भी आ सकता है। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे मैंने क्या किया है कि नेम एक्सेस किया है, कहाँ से, प्रोडक्ट 2 टेबल से, तो ये एक्सेस किया है, और यहाँ से मैंने नेम एक्सेस किया है टैग टेबल से, ठीक है। और अब यहाँ पे कनेक्ट क्या कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट 2 को मैं सबसे पहले कनेक्ट कर रहा हूँ इस टेबल से, जैसे प्रोडक्ट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस टेबल से। इस टेबल में क्या 2 चीज़ कॉमन है, तो मेरी ये ID और ये प्रोडक्ट ID। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही किया है, तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है ऑन प्रोडक्ट ID। सो यहाँ पे प्रोडक्ट ID कॉमन है मेरा, सॉरी हाँ ओके, प्रोडक्ट ID। तो यहाँ पे इस फील्ड को
यहाँ की इस फील्ड से ज्वाइन किया है, तो क्योंकि ये चीज़ कॉमन है, ठीक है, दोनों में, सो इससे कनेक्ट किया है। अब ये जो पूरा रिजल्ट सेट है उसको मैं इनर ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे जो टैग मेरा टेबल है उसके साथ। अब इसमें क्या कॉमन है, तो ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो ऑन देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट टू टैग्स, ये जो टेबल है मतलब इसका टैग आईडी और ये आईडी, ये दोनों ज्वाइन किए हैं मैंने। तो यहाँ पे देखिए इसको और इसको ज्वाइन किए हैं। सो इस हिसाब से आप मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं एसक्यूएल बेस से। ज़्यादा डिटेल में आप एसक्यूएल के वीडियोस में सीख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यूज़ किया है, तो आप इसको जस्ट रन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको मैं जस्ट कमेंट कर देता हूँ, तो इसका तो चलिए ये पार्ट ही मैं ऊपर ले लेता हूँ, इसको मैं जस्ट कमेंट करके और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये इंडेंट के इशू ना आए वापस। सो चलिए ये पार्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो मैंने ये समझाया एग्जाम्पल, ये आपको मैं कमेंट कर देता हूँ। चलिए, तो इसका तो इम्पैक्ट वैसे भी नहीं आने वाला है। सो जस्ट इतने पोर्शन को हम रन करते हैं यहाँ पे एसक्यूएल पे। तो चलिए रन करते हैं। सो फिलहाल अभी तो कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है दैट कनेक्शन, मैं वापस में भूल गया कनेक्शन इंपोर्ट करने के लिए। सो फ्रॉम django.db import कनेक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं सेम वही चीज़ को मैं पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मल्टी लाइन है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो देखिए ये यहाँ पे अभी भी कुछ इशू आ रहा है कि कनेक्शन में कुछ इशू है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या इशू है कनेक्शन में। सो यहाँ पे सबसे पहले तो कनेक्शन तो हमने प्रॉपर किया था, फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो नो सच कॉलम सर्विस प्रोडक्ट टू टैग्स, तो ये कॉलम दिखा नहीं रहा है, तो ये देखते हैं कि प्रोडक्ट आईडी नाम की कॉलम है या नहीं, ठीक है। तो उसका एरर आ रहा है, कनेक्शन का एरर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम टेबल्स देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे टैग में देखिए प्रोडक्ट टू टैग्स में, ठीक है, तो प्रोडक्ट टू टैग्स में प्रोडक्ट टू आईडी है, ठीक है, देखिए ओके, ठीक है। तो यही एक इशू है, आईडी फील्ड ठीक से नहीं दी हुई है। सो प्रोडक्ट टू नाम दिया हुआ है, इसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो यहाँ पे सपोज़ अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, तो टैग आईडी है, तो ये तो ठीक है, और प्रोडक्ट टू आईडी ये भी ठीक है। तो यहाँ पे इशू कहाँ आया है, सो ये देखिए प्रोडक्ट टू आईडी, ठीक है, क्योंकि ये टेबल में इसका नाम प्रोडक्ट टू आईडी है, तो यही चीज़ में थोड़ा इशू है। चलिए वापस इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो इसको थोड़ा वापस नीचे जाते हैं और पेस्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे प्रॉबेबली ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसको रिट्रीव करना है तो डेफिनेटली वैसे ही रिट्रीव करना है। देखिए वैसे ही मैंने एक्सेस किया है। प्रोडक्ट नेम तो रिकॉर्ड पहला कॉलम, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे शो होगा, उसके बाद टैग नेम तो दूसरा कॉलम, वैसे ही एक्सेस होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनर लूप्स नहीं होते हैं अगर एसक्यूएल की बात करते हैं। तो यहाँ इंडेंट का इशू आ सकता है, तो वापस में इसको, ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ। तो चलिए ये तो ठीक है, नीचे का प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको मैं ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे पेस्ट। सो चलिए देखिए प्रिंट हो गया। सो इस तरह से एसक्यूएल वे से भी आप मैनी टू मैनी जो रिलेशनशिप है इसको इस तरह से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। सो काफ़ी बेहतरीन है डेटा रिट्रीवल ऑप्शंस। अब देखते हैं कि आगे आने वाले ट्यूटोरियल में, ट्रेनिंग में डेटा मॉडिफाई कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट वे से और एसक्यूएल वे से, ठीक है। सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सो आज के लिए धन्यवाद।